Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. मिस्र के सहरा में छठा मुकाबला जीतने के बाद वॉरियर्स अपने आखिरी मुकाबले के लिए रोड्स की तरफ जा रहे हैं और प्रिंसेस डोमिचिया कैनेडिया की असलियत बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। क्या बात है? हम इस वक्त दरियाए नील के वसी तरीन मुकाम पर हैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी माँ मर चुकी है। तुम तो हमेशा मुझे कहते थे कि मेरी माँ जिंदा है, फिर अब क्या हुआ तुम्हें? मैंने माँ को पिरामिड में देखा था, वो शैतानी रूप में थी। जो कुछ तुमने वहाँ देखा वो जेड की नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुआ था और कुछ नहीं। तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन मैं उसी पर यकीन करूंगा जो मैंने देखा है। बेचारे का दिल टूट गया। ओह ग्रेट अनोबिस, इस लड़के के गम को बदले की आग में बदल दे ताकि इसका खात्मा हो जाए हमेशा के लिए। वेलकम ग्लैडिएटर्स, अब हम इस मुकाबले के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आप सब ने इंतहाई जुर्रत और महारत से मुकाबलों में हिस्सा लिया, लेकिन अब हमें टीमों की तादाद को कम करना होगा। लेकिन क्यों? इसकी वजह क्या है? जजेस के इल्म में ये बात आई है कि कैप्टन ब्रेनो पहले ही हिस्पेलिस मैग्ना की एक खातून से शादी कर चुके हैं। इसके अलावा हमने गॉल और कुकेशिया की टीमों को भी बहादुर होने के बावजूद निकालने का फैसला किया है। अब बकिया मुकाबला इन 4 टीमों के दरमियान होगा। हम सब कल रोड्स के लिए रवाना होंगे, जहां हम सबसे मशहूर बड़े स्टैचू के पास से आखिरी चैलेंज का आगाज बादशाह करेंगे। के लिए पैगाम। कुछ दिनों से मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे ख्याल से इतना काफी है। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है जिससे सल्तनत की तकदीर को नुकसान पहुंच सकता है। बादशाह सलामत, एंटोनियस की तरफ से पैगाम आया है। अब वो सब 7वें मुकाबले के लिए रोड्स की जानब रवाना हो रहे हैं। अब तक वॉरियर ऑफ द सन हर मुकाबला जीत रहे हैं। क्या इनका कैप्टन एक थ्रेशियन है? यकीनन केटेलियस से बेहतर पैगाम। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। देखो, अभी तक मुझे नहीं मालूम कि मेरा नवासा कहाँ है, किस हाल में है। सल्तनत की हालत एक कच्चे धागे की तरह हो चुकी है। तुम्हें हर सूरत उसे अपने शौहर की हैसियत से अपनाना होगा और सल्तनत के कामों में उसकी मदद करनी होगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये दवा लेना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रिंसेस डोमिशिया। अब ये दवा लेना छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंने एक बेहतर दवा तैयार कर ली है। बादशाह का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और सबसे जरूरी बात, आपको अपने गुमशुदा बेटे को तलाश करना चाहिए। क्या पता वो जिंदा भी हैं या मर गए। नहीं डोमिचिया, तुम्हें मार्कस को तलाश करने में तवज्जो देनी चाहिए। या फिर शायद खुदा की भी यही मर्जी है। क्या ये हमारा जहाज है? हाँ, इसी में सवार होके जाना है। मेरे जहाज पर खुशामदीद दोस्तों। लेकिन बेबीलोन में तो तुमने कहा था कि अब तुम हमारे साथ नहीं हो। मैं समंदर और उसकी नमकीन हवाओं को बहुत याद करता था। मुझे मालूम हुआ कि तुम लोग मिस्र में हो। तुमने जरूर ये सुना होगा कि हम लोग टूर्नामेंट जीत रहे हैं, तो तुम भी इनाम की रकम लेने के लिए आ गए। अपने बहरी सफर से लुत्फ उठाए और जीत मुबारक हो। जरूर, क्योंकि तुम जैसे इंसान पर भरोसा करना बेवकूफी है। तुम अपने गुस्से पर काबू रखो अली। अब बस आखिरी मुकाबला रह गया है, फिर हम रोम चैंपियन बनकर पहुंचेंगे। हमें किसी भी कीमत पर जीतना होगा। मैंने आज तक जो भी ख्वाहिश की उसमें नाकाम नहीं हुआ। और तुम्हें जीत सिर्फ मैं ही दिलवा सकता हूँ। मुझे तुम पर फख्र है। अब तुम्हें उन्हें रोकना होगा। कहाँ? बड़े स्टैचू को देखा? इस स्टैचू का नाम क्लॉसेस है, बहुत ही खास। इस मुकाबले में शामिल तमाम टीमों को एक एक मशल दी जाएगी। जो टीम सबसे पहले स्टैचू के टॉप पर पहुंचकर आग रोशन करने में कामयाब होगी वही फाते होगी। लेकिन होशियार रहिएगा, आप सबको किसी भी तरह से अपने मुखालिफों की राह में रुकावट डालने की इजाजत होगी। हमें इस खेल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की जरूरत होगी। मुझे पिक करें क्योंकि मैंने पिरामिड्स की रेस में बहुत अच्छा मुकाबला किया था। लेकिन इस बार मैं अली का इंतखाब करूंगा। इस बार ये छोटा भिखारी भी खेल में शामिल हो रहा है। कोशिश करना जब ये ऊपर जा रहा हो तो तुम इसके पीछे हो, वहीं इसे खत्म कर देना। हाँ, लॉर्ड अनोबिस भी खुश होंगे। वैसा ही करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ। मेरी जीत के लिए तुम्हें उस लड़के को मारना होगा। क्या मुझे इस बार अपने किसी इम्तिहान का सामना नहीं करना? कभी कभार बड़े बड़े राज सामने होते हुए भी नजर नहीं आते, लेकिन हकीकत में ये मुजस्समा हीलियो के एजाज में तामीर किया गया था। जैसे कि तुम खास हो, वो भी वैसे ही खास है। इसलिए खुदा ने तुम्हें इस लड़ाई के लिए चुना है। तो आपका मतलब हीलियोस कोई और है? मिट्रा? ये उसी की रोशन रूह है जो ये मूर्ति अपने सर पर थामे हुए है। लेकिन ये एक ऐसा राज है जिसे हमारे दुश्मन भी नहीं जानते। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो पूरा शहर तारीकी में डूब जाएगा। अजीज साथियों, हम आज की शाम की मेहमान खुसूसी को खुशामदीद कहते हैं, हमारी प्रिंसेस डोमिशिया। मामा। रुके, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते।
सूरत-ए-हाल अभी भी काफी खतरनाक है। आपकी मौजूदगी ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये मुकाबला मैं सिर्फ आपके लिए लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छी बीवी साबित होंगी। लेकिन तुम जैसे लालची आदमी की बीवी कभी नहीं बनूंगी। मेरा मानना है कि पहला तासुर ही सबसे ज्यादा पुरअसर होता है शहजादी, इसलिए पहली बार आपको देखने पर आपकी सादगी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। अगर मैं गलत नहीं तो आप सिनेरिक नामी एक बहादुर जवान हो। कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की, सिर्फ चापलूसी कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आप भी इससे अच्छे से बात कर सके। मैं जानता हूँ कि आपकी ये तलवार बहुत खूबसूरत और तेज है, लेकिन आपको ये सीखने की जरूरत है कि इसका इस्तेमाल कब करना है। आप इन गैर मुतवक्के मुकाबलों के लिए अपनी सल्तनत को कैसे दांव पर लगा सकती हैं? क्योंकि मुझे यही जरूरी महसूस हुआ। मैं समझ सकता हूँ। न जाने क्यों आपको देखकर मुझे एहसास होता है कि आप किसी को पसंद करती हैं। बताइए। नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं शहजादी, मेरे ख्याल में आपको अब आराम करना चाहिए। हे, कैसे हो तुम? मैं देख रहा हूँ कि आज सिर्फ मैं ही नहीं जो कि अंदर से उदास हूँ। कोई भला कर भी क्या सकता है? जंग में कोई हारता है और कोई जीतता है। जिंदगी में ये किसी के साथ भी हो सकता है। जिस अंदाज से शहजादी ड्रूडो की फतूहात के बाद उसकी तरफ देखती हैं, एक गुलाम से बादशाह। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता क्यों किया। सब लोग तैयार हो जाएं, मुकाबला शुरू होने वाला है। बहुत जल्दी है तुम्हें ऊपर जाने की। उसका हैमर गिर गया। तुम इसको टिकने नहीं दे सकते। क्या हुआ? तुम्हारा हथौड़ा कहाँ गया? कितना बहादुर इंसान है ये, यकीन नहीं हो रहा। देखा आपने इसका हौसला? अब तुम्हारी बारी। ड्रूडो, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से ऊपर चढ़ो। जाओ अली, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। जाकर अपनी तकदीर लिख दो। आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं प्रिंसेस? आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि ड्रूडो ने तो आज बहुत अच्छा खेला है। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और वो एक दिलचस्प इंसान भी है। लगता है खैर नहीं। बहुत जल्दी थी ना, अब लटके रहो वहीं। अपने भाई को बचाने नहीं जाओगे नीचे? अली, अब सब तुम पर है। वाह, क्या बात है। जल्दी करो, सोच कर रहे हो। जाओ, मार दो उसे। क्या ये लड़का भी ड्रूडो की टीम का ही है जो इतनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है? हाँ, ये ड्रूडो की ही टीम का खिलाड़ी है। मुझे ये मालूम था, वो मुझे भूल गई हैं। तुम्हें देखकर खुश हुई। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। मुझे हराना इतना आसान नहीं। तुम वाकई एक बहुत बहादुर लड़के हो। तुम सबसे पहले पहुंच गए। तुम इस मशल को नहीं जला पाओगे। तुम सिर्फ उनके हाथों की एक कठपुतली हो। ये वही कातिल हाथ हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीना था। उस शाही कश्ती पर सवार उस मगरूर शहजादी को देखो। तुम्हें हर हाल में उनसे इंतकाम लेना चाहिए। अली, बुराई से हार मत मानना। तुम रोशनी को कायम रख सकते हो। लॉस्ट